अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहि येषु पञ्चनमुक्कारं सप्तपावपणासनं मङ्गलानं च संवेसिं पडमङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्व आत्माओं को एक समान देखना, जानना और मानना, उस संदर्भ में हमारी बात चल रही है। यह बात इसलिए दोहरा रहे हैं कि इसका फल क्या है उसे भी हम समझते हैं। जब जगत की सर्व आत्माओं को हम परमात्मा की आत्म समान, अपनी आत्म समान देखते हैं, तब भेदभाव रहित और आत्मसम परिणाम दृष्टि से भाव सामायिक की स्थिति बनती है। समान स्थिति होने की वजह से, समानता होने की वजह से जो असमानता आधारित, भेदभाव आधारित अहंकार न रहा, और वह अहंकार न रहने की वजह से और आत्मसम परिणाम दृष्टि होने की वजह से आत्मदृष्टि से, आत्मा के दृष्टिकोण से शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर भाव बना। इसलिए जब आत्म समान दृष्टि से शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर परिणाम रहा, खुद में मैं बड़ा हूं वह अहंकार भाव भी खुद में न रहा, इसलिए खुद में भी एक नम्रता, एक सरलता बनती है। और जब दूसरों को इस दृष्टिकोण से परमात्मा आत्म समान, अपनी आत्म समान दृष्टि से देखते हैं, तब हम उस अवस्था जो भिखारीपने की है उसे हम सहानुभूति से विवेक पूर्वक समझ पाते हैं। वरना हम क्या कर बैठते हैं, कर्म के उदय के आधार पर होने वाली अवस्था वह नाशवंत है, क्योंकि कर्म के उदय वह नाशवंत है, परिवर्तनशील है। कर्म के उदय परिवर्तनशील होने की वजह से कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं भी परिवर्तनशील हो गई। धीरूभाई अंबानी कपड़ों के टाके अपने कंधे पर लादकर व्यापार का चालू किया था। जब उनका प्रारंभ था तब इस प्रकार से था, और फिर देखते ही देखते कर्म के उदय बदले, कर्म के उदयों में परिवर्तन आया, तो उस कर्म के उदय के परिवर्तन से धीरूभाई अंबानी की अवस्था में भी परिवर्तन आया। क्योंकि हमने आगे बात की थी कि अवस्था पर, हमारी पर्याय पर, हमारी जो अवस्था है, हमारी जो पर्याय है, उस पर भवितव्यता का प्रभाव है। नियति कहो, भवितव्यता कहो, जो होना है वो होकर ही रहेगा, यह है भवितव्यता। इसे कहते हैं नियति। जो होना है तो होकर ही रहेगा, जिसे ज्ञानी की सरल परिभाषा में गुजराती में कहा, जे बननार छे ते फरनार नथी, अने जे फरनार छे ते बननार नथी। जो होने वाला है वह बदल नहीं सकता, और जो बदलने वाला हो वो होकर नहीं रह सकता। यह है भवितव्यता का सरल, हमारी लोक भोग्य भाषा में अर्थ। समझ रहे? तो
तो ये भवितव्यता का प्रभाव किस पर होता है? अवस्था पर। कर्म के उदय का प्रभाव भी किस पर होता है? अवस्था पर। और काल का भी प्रभाव किस पर होता है? अवस्था पर। भवितव्यता, कर्म या काल, इन तीनों का प्रभाव हमारे मूल स्वरूप पर नहीं पड़ सकता। भवितव्यता, कर्म और काल, इन तीनों की असर हमारे मूल स्वरूप पर नहीं हो सकती। जिस प्रकार कीचड़ आपके कपड़ों को गंदे कर सकती है, बराबर, अपने कपड़ों को गंदे कर सकती है, आपके शरीर को गंदा कर सकती है, बिगाड़ सकती है। आपके भीतर जो शरीर के अवयव है वहां तक वो कीचड़ पहुंचेगी कि वो उससे बिगाड़ सके? उदाहरण के रूप में बात है, समझ रहे हो? उसी प्रकार अवस्था वह हमारे कपड़े है और हमारा मूल स्वरूप वह उससे पूर्णतया भिन्न है। तो भवितव्यता, कर्म और काल का प्रभाव हमारी अवस्था पर है, हमारे मूल स्वरूप में नहीं। पुरुषार्थ की प्रक्रिया, कर्म की यानी कार्य करने की प्रक्रिया, प्रयत्न करने की बात, धर्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया, वह भी अवस्था की प्रक्रिया है। पुरुषार्थ अवस्था में होता है, मूल स्वरूप में पुरुषार्थ की प्रक्रिया नहीं। राग द्वेष अहंकार अवस्था में है, मूल स्वरूप में नहीं। राग द्वेष अहंकार, क्रोध मान माया लोभ, ये सब अवस्था में है, हमारे मूल स्वरूप में नहीं। हमारा मूल स्वरूप तो सिद्ध परमात्मा समान, अरिहंत परमात्मा समान शुद्ध ही है। अशुद्धि कहां है? अवस्था में। अशुद्धि अवस्था में होने की वजह से कर्म बंध भी कहां होगा? अवस्था में। गलती राग द्वेष अहंकार की अवस्था में हुई, उससे कर्म का बंध भी अवस्था में होगा। तो उस कर्मों की निर्जरा करने के लिए पुरुषार्थ भी अवस्था में ही होगा, कर्म निर्जरा भी अवस्था में ही होगी। संसार और संसार का परिभ्रमण भी अवस्था में है, अवस्था में संसार है, संसार का परिभ्रमण भी अवस्था में है। तो फिर मोक्ष, पुरुषार्थ से मोक्ष भी अवस्था में है। मूल स्वरूप में तो राग द्वेष अहंकार है नहीं, इसलिए मूल स्वरूप में तो कोई कर्म का बंध होना नहीं। तो कर्म का बंध नहीं है तो फिर वो कर्मों की निर्जरा के लिए जो पुरुषार्थ करना है, धर्म पुरुषार्थ कहो या मोक्ष पुरुषार्थ करो, वो भी मूल स्वरूप में नहीं। चार गति का संसार का परिभ्रमण अवस्था में है, मूल स्वरूप में नहीं। मोक्ष किसे चाहिए? अवस्था को चाहिए। रमेश भाई वह पागल है, रमेश भाई में पागलपन दिख रहा है, तो पागलपन कहां है? अवस्था में। अवस्था में पागलपन होने से, अवस्था में अज्ञानता होने से आत्मा या आत्मा के गुण, ज्ञान गुण पर कोई उसकी असर नहीं। आत्मा और आत्मा का ज्ञान गुण तो जैसा है वैसा ही रहता है, ज्ञान गुण में पागलपन की कोई असर नहीं। पागलपन कहां है? अवस्था में जिस क्षण में पागलपन है, अवस्था में जिस क्षण में अज्ञानता है, उसी क्षण में आत्मा तो अपने ज्ञान गुण से पूर्ण ही है, पूर्ण ही रहती है। ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रभाव अवस्था में है, मूल स्वरूप में उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हो? परमात्मा क्या है? परमात्मा का केवल ज्ञान क्या है? तो जब ज्ञान गुण, आत्मा में जो परिपूर्ण ज्ञान गुण है, आत्मा में जो पूर्ण ज्ञान गुण है, वह ज्ञान गुण जब पूर्ण रूप से अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है,
उसी ज्ञान गुण की पूर्णता जो अवस्था में प्रकट हुई, वह अवस्था में ज्ञान गुण की पूर्णता को हमने नाम दे दिया केवल ज्ञान का। क्या हुआ विनोद जी, समझ में आ रही है बात? कठिन हो रही है बात? देखो, बल्ब का गोला, हाँ, बल्ब का गोला, आपने बटन चालू की, बल्ब का गोला प्रकाशित हुआ, बराबर। अब बल्ब का गोला जो है ना, आप उसे बिना किसी आवरण के, उसके ऊपर कोई कपड़े को ढके हुए ना देखते हुए आप खुले बल्ब को देख रहे हो। आपको जो प्रकाश, जितना प्रकाश, जैसा प्रकाश दिख रहा है, अब आपके और उस बल्ब के बीच में कोई कागज लेके रख दो, व्हाइट कलर का कोई पेपर आपने रखा, तो अब क्या हो रहा है कि बल्ब के ऊपर जो आपने कागज लगाया उससे बाहर में प्रकाश अलग प्रकार से दिख रहा है। अब उसकी जगह पर आप कपड़ा रख दो तो बाहर में प्रकाश और अलग प्रकार का दिख रहा है। सफेद कपड़ा रखा, प्रकाश जिस प्रकार का दिख रहा है, काला वस्त्र रखते हो तो प्रकाश बाहर में अलग प्रकार से दिख रहा है। मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, नरपत जी, आप जगाते रहो, बराबर। तो आप भी जाग रहे हो, हमने कल कहा ना, आप भी जाग रहे हो, वो उसका प्रमाण वो भी हमें मिल जाएगा, बराबर। जो खुद जागे हुए ना हो वो दूसरों को कैसे जगाए? आपकी बात मैंने कुछ नहीं किया भैया। आंखों के खुले रहने की जागृति है, भीतर की जागृति तो हम समझे ही कहाँ है, और भीतर की जागृति नहीं समझे हैं, क्योंकि भीतर की निंद्रा क्या है, बेहोशी क्या है, उसी को हमने नहीं समझा ना। आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति में आत्मा रहे, यह है आत्मा के स्तर की जागृति, होश, सजगता, अवेयरनेस, अलर्टनेस। आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति जहां नहीं, उसे कहेंगे अंतरात्मा के स्तर की बेहोशी, निद्रा, ड्राउजीनेस, स्लीपिंग, बराबर। अपनी मूल बात पर आ जाए। अब आपने सफेद कपड़ा रखा बल्ब के ऊपर तो बाहर आपको प्रकाश दिख रहा है अलग प्रकार का, लाल रखा अलग प्रकार का दिख रहा है, काला रखा अलग प्रकार का दिख रहा है। अब आपने कोई पुट्ठा रखा, कार्डबोर्ड रखा तो और अलग प्रकार का। अब बीच में आपने अलग अलग प्रकार के आवरण रखे तो बाहर प्रकाश अलग अलग प्रकार का दिख रहा है, बराबर है। उससे बल्ब और बल्ब का जो वास्तविक प्रकाश है उसमें कोई बदलाव आता है? उस पर कोई असर होती है? उस पर कोई असर नहीं होती। आपने बीच में क्या रखा हुआ है दीवार के रूप में, और उससे जो बाहर में प्रकाश आ रहे हैं उसमें प्रकार होते हैं। मूलभूत बल्ब और बल्ब के प्रकाश में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार ज्ञान गुण तो एक ही है, एक आत्मा का एक ज्ञान गुण है। एक ज्ञान गुण के कोई प्रकार नहीं, आत्मा में कोई प्रकार नहीं। आत्मा एक है तो आत्मा के ज्ञान गुण में भी कोई प्रकार नहीं, ज्ञान गुण भी एक है। ये तो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के वो कर्म के आवरण से बाहर में जो आप ज्ञान गुण अवस्था में दिख रहा है उसमें प्रकार वो आवरण की वजह से है। अवस्था से भेद होते हैं, मूल वस्तु से कभी कोई भेद नहीं होता। समझ रहे हो? अवस्था से प्रकार बनते हैं, गेहूं में कोई फर्क नहीं, गेहूं में कोई फर्क नहीं पड़ता, गेहूं तो वही का वही है। शराबी का महिलाएं अलग अलग प्रकार से उसका मिश्रण करते हैं तो वो अलग अलग अवस्था रूप अलग अलग उसके प्रकार दिख रहे हैं। रोटी भी गेहूं का ही एक प्रकार, खाखरा भी गेहूं का एक प्रकार, पूरी भी गेहूं का एक प्रकार, भाकरी भी गेहूं का एक प्रकार, बाटी भी गेहूं का एक प्रकार, हलवा भी उसी का एक प्रकार, खींचा उसी का एक प्रकार। समझ रहे हो? तो गेहूं अलग है, गेहूं एक है, मूल वस्तु एक है।
उसमें अन्य वस्तु का मिश्रण होने से प्रकार में अलग अलगता आती है, प्रकार में अनेकता आती है। मूलभूत गेहूं में फर्क नहीं पड़ता। स्त्री तो वही की वही है, स्त्री तो वही की वही है। माता पिता के संयोग से उनको देखा जाता है तो वो पुत्री प्रतीत हुई, भाई के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो वही स्त्री बहन के रूप में प्रतीत हो रही है हमें। पति के नजरिए से देखा जाए तो वही स्त्री हमें पत्नी के रूप में दिख रही है। संतान के नजरिए से देखा जाता है तो वही स्त्री मां के रूप में दिख रही है। स्त्री में प्रकार है, स्त्री का कोई प्रकार नहीं बना, परंतु जिस इंसानों के संयोग से संबंध से हम देखते हैं इसलिए वो हमें अलग अलग प्रतीत तो हो रहे हैं। अलगपना स्त्री में नहीं, स्त्री में कोई अलगपना नहीं है। पुत्री में से बहन बन जाए, बहन में से पत्नी बन जाए तो क्या शरीर के भीतर में कोई बदलाव आ जाता है? उनके रूप रंग में कोई बदलाव आ जाता है? एक उदाहरण के रूप में हम उदाहरण समझ रहे हो? गेहूं में कोई बदलाव आ गया? रोटी हो, खाखरा हो, पूरी हो, थेपला हो, परोठा हो, पूरन पूरी बनाओ या जो भी बनाओ, गेहूं में बदलाव आ जाता है। स्त्री में कोई बदलाव आ जाता है? स्त्री में कोई बदलाव नहीं आता। उसी प्रकार ज्ञान गुण तो एक ही है। जिस प्रकार स्त्री एक है, पिता के नजरिए से देखा तो वो पुत्री प्रतीत होते हैं, बेटी प्रतीत होते हैं। भाई बहन के नजरिए से देखा जाता है तो वो बहन के रूप में प्रतीत होते हैं। पत्नी के पति के नजरिए से देखा जाता है तो वो पत्नी के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। उसी प्रकार ज्ञान गुण एक है। ज्ञानावरणीय कर्म के प्रकार के आवरण अलग अलग होने से बाहर में वो हमें अलग अलग प्रतीत हो रहा है, इसलिए अवस्था से ज्ञान के प्रकार है। मूलभूत ज्ञान गुण से देखा जाए तो ज्ञान गुण एक ही होता है। इसलिए सीधी सादी सरल बात, अनेकता अवस्था से होती है, एकता मूलभूत द्रव्य से होती है। समझ रहे हो? अवस्था से प्रकार पड़ते हैं, मूल वस्तु से देखा जाए तो कोई प्रकार नहीं बन सकते। बात समझ रहे हो? इसलिए ज्ञान अलग नहीं, ज्ञान का प्रकाश भी अलग नहीं है। आपने विनय जी कागज रखा इसलिए आपको बाहर उजाला अलग प्रकार का दिख रहा है, आपने कपड़ा रखा इसलिए बाहर में आपको उजाला अलग प्रकार का दिख रहा है। उससे बल्ब या बल्ब के प्रकाश में कोई बदलाव नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान और कुछ नहीं। जब आत्मा का पूर्ण ज्ञान अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, तब उस मूलभूत ज्ञान गुण को ही अवस्था के नजरिए से देखा जो पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है, तो उस ज्ञान की अवस्था को केवल ज्ञान कहा गया। केवल ज्ञान नाम की कोई चीज अलग नहीं है। समझ रहे हो? ज्ञान गुण का अंश अवस्था में प्रकट हुआ, उसे ही को आपने मति ज्ञान कहा। ज्ञान गुण अवस्था में दूसरे अंशिक रूप से प्रकट हुआ, उसी को हमने श्रुत ज्ञान कहा। ज्ञान गुण अवस्था में अंशिक रूप से प्रकट हुआ, उसी को हमने अवधि ज्ञान कहा। ज्ञान गुण अवस्था में अलग रूप से प्रकट हुआ, उसी को हमने मनोप्रयोग ज्ञान कहा। और ज्ञान गुण पूर्ण रूप से जब अवस्था में प्रकट हो जाता है, उसी को कहा केवल ज्ञान। बात समझ रहे हो? बस हमारी मूल बात कि भिखारी की आत्मा हमारी आत्मा से भिन्न नहीं। तो उस परिणाम से जब हम भिखारी की आत्मा को देखते हैं मूलभूत आत्म द्रव्य, मूलभूत गुणों के नजरिए से, तो वो परमात्मा से भिन्न नहीं। हम क्या कर बैठते हैं? हम क्या कर बैठते हैं? हम अवस्था को ही पूरी वस्तु मान बैठते हैं। रमेश भाई की अवस्था में रमेश भाई ने क्रोध किया और हमने क्या देखा? रमेश भाई क्रोधी है। रमेश भाई क्रोधी है या क्रोधीपना रमेश भाई की क्षणिक अवस्था है। और ये क्रोधीपना कर्म के उदय से
जो क्रोध दोष है वह कर्म के उदय से व क्रोध के संयोग से अवस्था में क्रोधीपना बना हुआ है, उससे रमेश भाई की मूलभूत जो आत्मा है वह परमात्मा समान शुद्ध और पूर्ण ही रहती है। हीरे की परत पर कीचड़ आ जाए, सरफेस पर कीचड़ आ जाए, कितना भी आप तेल लगा दो, आप ग्लिसरीन लगा दो, आप पेट्रोल लगा दो, कुछ भी लगा दो, परत पर इन सब चीजों की असर दिखने मिलेगी, देखने मिलेगी। मूलभूत जो हीरे में जो पानी कहा जाता है ना, हीरे में पानी, गुजराती परिभाषा में हीरे का पानी देखा जाता है, उसकी जो मूलभूत क्वालिटी, कमलेश जी आप समझ सकते हो क्या कहना चाहता हूं, मूलभूत जो वस्तु है वो देखा जाता है, जौहरी वो देखता है, और सामान्य इंसान वो परत पर लगी हुई जमी हुई जो धूल है, मिट्टी है, वो सब देखते हैं। इसलिए मूलभूत द्रव्य सभी आत्माओं की एक समान है। यानी मनोज जी, अभी आपकी अवस्था में आप क्रोध करते दिख रहे हो, अहंकार करते हुए दिख रहे हो, माया छल कपट दंभ करते हुए दिख रहे हो, लोभ करते हुए दिख रहे हो, राग करते हुए दिख रहे हो, द्वेष करते हुए दिख रहे हो, भले कुछ भी ऐसा करते हुए दिख रहे हो, फिर भी ज्ञानी ने कहा फिर भी अनंत काल में भूतकाल के अनंत काल में अनंत काल में अनंती बार अनंत क्रोधमान माया लोग राग द्वेष वगैरह करते हुए भी हमारी आत्मा परमात्मा जैसी ही शुद्ध रही है। इस शुद्धता पर कोई आंच नहीं आती, कोई आंच नहीं हो सकती, आंच नहीं आ सकती। समझ रहे हो? हीरे को आप एक दिन के लिए, एक साल के लिए, 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, 10,000 साल के लिए आप कीचड़ के अंदर रखो, 1000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद वो हीरे को निकाला जाए, अवस्था में आपको कीचड़ दिखेगा, परत के ऊपर आपको दिखेगी, परंतु उससे मूलभूत हीरे में कोई फर्क पड़ा? तो हीरे में यदि ना फर्क पड़ता हो तो हमारी आत्मा में कैसे फर्क पड़ सकता है? वो भोक्ता का मतलब दूसरे एंगल में है, भोक्ता का मतलब समझना बाकी है। बराबर है? बहुत ऊंचे ऊंचे सब प्रश्न पूछ रहे हैं, हम तो जहां पर है वहां पर चले। हाँ, हमें कहाँ जल्दी है मोक्ष में जाने की? हाँ, ऑफिस में पहुंचने की जल्दी होती है, व्याख्यान में समय सर पहुंचने की जल्दी थोड़ी ना होती है। होती है? नहीं होती है। ये सब आगे वाले जो हैं उनसे हमारा गुजारा चलता है। हाँ, हमारे मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज से अक्सर कहते हैं कि ये आगे वाले कभी भी ऊपर नहीं आते। आगे वालों की विशेषता है, ये कुर्सी वालों की विशेषता है, वे कभी भी ऊपर नहीं आते। ऊपर कौन आता है? आगे वालों के जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे वाले को लांघ कर, छलांग लगाकर, हाई जंप लगाकर वो ही ऊपर आते हैं। परंतु प्रवचन चालू होता है पीछे वालों से नहीं, आगे वालों से ही प्रवचन चालू होता है। मनोज जी, बुरा नहीं लगा? नंदपत जी, जीतू जी, तो कल से पीछे बैठ जाओगे ऐसा तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ, कल से ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, क्या बात है, बात समझ रहे हो? इसलिए ये आगे वालों का बहुत बड़ा उपकार होता है, इन्हीं से प्रवचन चालू होते हैं, ये कुर्सी वालों से तो प्रवचन चालू होते हैं। क्यों माओ जी, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, यानी आप ऊपर नहीं आओगे, वो पक्का है? पक्का है, ऊपर अब नहीं आने वाले हैं अपनी मूल बात पर। इसलिए ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो खुलासा करने का अभी समय नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, इसमें मिच्छामी कहने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ ऐसा बुरा लगा हो या मैं आपको डांट रहा हूं कि आपको मिच्छामी कहना पड़े, समझ रहे हो? किसी के पास मिच्छामी कहलवाना, ऐसा हम कभी भी भीतर में अंतर में नहीं चाहते। और हमसे जाने या अनजानेपन में भी किसी को आंशिक भी तकलीफ पड़े, हम मिच्छामी बोले बिना रह नहीं पाते। हम ऐसे कोमल हो गए हैं। आप सब मजबूत हो। विनोद जी मजबूत? अनिल जी कैसे हो? बाहर से मजबूत, आत्मा से मजबूत। हाँ, बाहर से मजबूत हो नहीं, आप लोग राग द्वेष अहंकार से मजबूत हो और हम
समता भाव से कोमलता में है। स्वभाव कोमलता और निर्मलता देती है, विभाव कठोरता और मलिनता देती है। बात समझ रहे हो? गर्म पानी से जल जाओगे ना, ठंडे पानी से कभी कोई जल सकता है? नहीं जल सकता। गर्म पानी को ज्यादा गर्म करना चालू करोगे तो वो बाष्प में वेपोराइजेशन होने लगेगा, बाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, शीतल भाप में वो परिवर्तित होने लगेगा। परंतु ठंडा पानी वह भाप में कभी भी परिवर्तित हो सकता है। उसी प्रकार आत्मा क्रोध में अल्प समय के लिए ही अपने आप को रख सकती है। यदि अधिक समय के लिए कोई अपने आप को क्रोध में रखने की कोशिश करेगा तो तुरंत ही एक विकृति दिखेगी। कौन सी विकृति? शरीर लाल हो जाना, मुख लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाना। समझ रहे हो? भीतर में आकुलता व्याकुलता की तीव्रता बनने लगनी, शरीर में धीरे धीरे कंपन भी होने लगता है। आप यदि क्रोध को कंट्रोल नहीं करते तो शरीर में कंपन, कंपन का मतलब क्या होता है पता है? कि आपके शरीर की जितनी क्षमता थी, कैपेसिटी थी क्रोध करने की, आप उससे भी आगे जा रहे हो। बात समझ रहे हो? यानी आपके शरीर की कंपन की स्थिति आपको एक सूचना दे रहा है कि आपके शरीर की क्षमता नहीं, क्योंकि क्रोध की तीव्रता के लिए भी शरीर की क्षमता किस प्रकार की है उस पर वह निर्भर करता है। और फिर भी हम क्रोध को नहीं रोकते, उस पर अंकुश नहीं लाते तो ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। क्रोध की तीव्रता में रहने वाले को खाया हुआ भोजन भी जल जाता है। क्रोध की तीव्रता में रहने वाले को भी थकान महसूस होने पर उसे आराम की जरूरत पड़ती है। परंतु वितरागता में परमात्मा को रहने के लिए या आत्मा को समता में रहने के लिए इस प्रकार की कोई परिस्थिति में से गुजरने की जरूरत तो नहीं पड़ती। इससे विपरीत अच्छी परिस्थितियों का ही अनुभव रहता है। समझ रहे हो? समता में हम अपने आप को कितना समय रख सकते हैं? समता में शरीर में कंपन कितना होना है? समता में रहने से थकान कब लगनी है? समता में रहने से आराम की जरूरत पड़ेगी, रेस्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। बात समझ रहे हो? हमारी बात जो चल रही है, भूतकाल के अनंत काल में अनंती बार अनंत क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ईर्ष्या में रहते हुए भी हमारी आत्मा क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, राग रूप बनी नहीं, परिवर्तित हुई नहीं, और आत्मा समता स्वरूप कभी भी बदली नहीं या बिगड़ी नहीं। और दूसरी बात, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वह कर्म के उदय के संयोग का फल है। कर्म के उदय के प्रभाव में जब आत्मा आती है, रहती है, तब ये क्रोध मान माया लोभ दिखते हैं। परंतु समता भाव आत्मा का स्वभाव होने से उसमें किसी भी कर्म के उदयों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समता तो आत्मा का स्वभाव है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वह कर्म के उदय से बाहर से आने वाली चीजें हैं। समझ रहे? और समता आत्मा के स्वभाव में से, स्वरूप में से प्रकट होने वाली चीजें हैं। अनिल जी, कितने भी आपके जिगरी दोस्त हो, कितने भी आपके करीबी रिश्तेदार हो, कमलेश जी, कितने दिन आपके घर रहेंगे? मेहमान थोड़े दिनों के लिए ही रहते हैं। बेटी ससुराल में ब्याह होने के बाद मायके अपने माता पिता के घर में रुकने जाएगी तो वहां कितने दिन? हफ्ता 15 दिन 20 दिन, महीने से तो अधिक नहीं ना, ससुराल में ही वो रहेंगे ना। उसी प्रकार यानी बाहर से आने वाले लोगों का आपके घर में रहने के लिए समय मर्यादित होता है।
क्या कह रहा हूं देखना, बाहर से आने वाले लोग आपके घर में हमेशा के लिए रहने वाले नहीं होते, परंतु नरपत जी आपकी श्राविका, आपके पत्नी कितने समय के लिए आपके साथ आपके घर में रहेंगे, आपके बेटे बेटी कितने समय तक आपके घर में रहेंगे, हाँ आपके भाई मनोज जी कितने समय के लिए आपके घर में रहेंगे। घर के सदस्य तो घर में हमेशा के लिए रहते हैं ना, बात समझ कहने का मतलब। उसी तरह ये क्रोधमान माया लोभ ये आगंतुक चीजें हैं, वो आत्मा में लंबे समय तक नहीं टिक सकते, परंतु समता स्वभाव वह तो हमारा घर का ही है, तो घर की चीज घर में तो हमेशा के लिए रहने वाले हैं ना। बात समझ में आ रही है। तो इतना राग द्वेष करते हुए भी हम समता रूप कभी भी मिटे नहीं। व्यवहार का उदाहरण ले ले, यदि रमेश भाई स्त्री के वस्त्र पहन ले तो क्या वो पुरुष के रूप में मिटकर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे केवल वस्त्र स्त्री के पहनने से? नहीं हो सकते ना। उसी प्रकार कर्म के उदय से राग द्वेष के वस्त्र यदि हमने अनंत काल में अनंती बार अनंत राग द्वेष के वस्त्र भले पहन लिए हैं, परंतु उससे हम राग रूप नहीं हुए और हम वितराग स्वभाव रूप नहीं मिटे। यदि यह स्पष्टता हो, एक मिनट, हाँ, दृष्टिकोण से देखें ना तो क्या होगा, रमेश भाई की अवस्था के क्रोध से हम उनको अवस्था रूप क्रोधी देखेंगे, जानेंगे, मानेंगे, उन्हें पूर्ण रूप से क्रोधी मानी नहीं मान पाएंगे। और वहां पर विवेक रखा होगा कि अवस्था में क्रोध है, उनका मूल स्वरूप तो परमात्मा समान शुद्ध ही है, उनका मूल स्वरूप हमारी आत्म समान ही है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, भिखारी कितने दिनों से नहाया नहीं, मैले गंदे फटे हुए किसी के उतारे हुए वस्त्र उन्होंने पहन रखे हुए, शरीर से बदबू आ रही है, कपड़ों का ठिकाना नहीं, बालों का ठिकाना नहीं, समझ रहे, बालों का ठिकाना नहीं, और खाना भी ठीक तरह से कुछ मिलता ना होने की वजह से शरीर भी देखे तो जुरियों से भरा हुआ है, काला हुआ है। अब ऐसे भिखारी पांव में पहनने के लिए कोई चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं, नंगे पांव, बिगड़े हुए पांव, ऐसी अवस्था के भिखारी को आप देख रहे हो, बराबर। अब आपको पता चला नरपत जी कि उसकी जेब में लॉटरी है 10 करोड़ रुपए की, जो लॉटरी उसे लग गई है, 10 करोड़ की लॉटरी उसे लग गई है। अब आप मुझे बताइए कमलेश जी, ये जो बाहर की चीजें हैं अभी जो हमने आगे वर्णन किया, उसमें कोई बदलाव आ जाता है? अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी तो पैसे उन्हें सरकार से लेने के लिए जाना बाकी है, जो भी उसकी विधि होती होगी मुझे नहीं पता, परंतु वो सब पैसे उन्हें हासिल करना बाकी है। इसलिए बाहर का जो दिखावा है, वो जो हमें जो दिख रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, परंतु उसे सिगरेट तो लग गई है, उसे लॉटरी तो लगी हुई है, 10 करोड़ मिलना तय है, निश्चित है। अब आप उसे पहले जिस दृष्टिकोण से देखते थे, अब आपका दृष्टिकोण वही का वही रहेगा या बदल जाएगा? क्यों? अरे पर उसके जेब में अभी एक फूटी कौड़ी नहीं है, उसकी जेब में कोई फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ, अरे पर अभी है नहीं ना भैया, फिलहाल तो नहीं है ना। हाँ, सब समझ जाते हो, सबको समझ में आ जाता है। तो आपका नजरिया बदल जाता है, केवल नजरिया बदल जाता है कि उसके साथ का व्यवहार भी आपका बदल जाता है। बाहर में भिखारी पने की यह सभी परिस्थिति पहले जैसे ही अभी होते हुए भी आपका व्यवहार भी बदल जाता है। ज्ञानी कहते हैं अवस्था में रागी पने की भिखारी की अवस्था भले हो, परंतु वह आत्मा परमात्मा स्वरूप तो है,
परंतु वह परमात्मा स्वरूप आगे जाके प्रकट होना ही है। क्या बोला आपने नमुत्रणम की आखिरी गाथा में? जे ए अय्या सिद्धा, जो भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, जे ए अय्या सिद्धा संपई वर्तमाना, यानी वर्तमान में भी जो सिद्ध हो रहे हैं। गाथा को थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूं क्रम से समझने के लिए। जो भूतकाल में सिद्ध हो गए हैं, जो वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, उन सबको सभ्य तिविहेण वंदामी, मन वचन काया से, अंतरात्मा से उनको वंदन करना, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। परंतु जे भविष्यंति आगे काले, जो आगे के अनागत काल के अंदर, भविष्य के अंदर जो सिद्ध होने वाले हैं, उनको अभी नमस्कार नहीं होना चाहिए। उनको नमस्कार नहीं, उनको अभी फिलहाल नमस्कार नहीं। वो सूत्र में जो गलती है उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं, और ये गलती मुझे आपके घर की गोचरी पेट में जाने के बाद लगी है, पहले नहीं लगी थी। कमलेश जी, आप विनंती करते हो गोचरी के लिए, पर आपके घर की गोचरी के देखा ये क्या रिएक्शन आता है। आप ही मुझे बताओ ना, जो भविष्य में सिद्ध होने वाले हो, उन्हें अंतरात्मा से, मन वचन काया से वंदामी के रूप में, नमम सामी के रूप में नमस्कार करना उचित है नहीं। कैसे? जो मुझे अभी सास, जिस बहू को सास अभी डांट रही है, वह सास भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं। तो जो भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, यानी करोड़ों की लॉटरी जिन्हें लगी हुई है, यानी वो, क्योंकि शत्रुंजय झा क्या है, गिरिराज की स्पर्शना हो गई है उनकी, यानी वो भवी आत्मा है और उनका मोक्ष निश्चित है। तो फिर वो सिद्ध हो जाए सास, जब सास मोक्ष में पहुंच जाएंगे तब उन्हें नमस्कार करना बराबर है ना। परंतु अभी तो सास को नमस्कार करना, अभी की अवस्था में नहीं। तो जो भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, ऐसे जीवों को जब वो मोक्ष में पहुंच जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, तभी नमस्कार करना चाहिए ना। तो वो सभी का समावेश तो संपई वर्तमाना, जो वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं, उनकी श्रेणी में वो आ गए ना। नहीं समझे आपको क्या कहना चाहता हूं? भविष्य में जो मोक्ष में जाएंगे, तो जब वो जाएंगे तब हम नमस्कार करेंगे। तो जब वो जाएंगे तब आप नमस्कार करते हो, तो वो वर्तमान के क्षण के सिद्ध को नमस्कार की बात हुई। भविष्य के सिद्ध की बात गणधर भगवंतों ने या इंद्र महाराजा ने, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, वो गलत विनोद जी, गलत। कैसे गलत नहीं है यार विनय जी? आपके 10 लाख रुपए रमेश खा के जब बैठे हुए हैं और करोड़ों का खर्च अपनी बेटी की शादी में कर रहे हैं, और जानबूझ के आपको 10 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, ऐसे रमेश भाई को जो भविष्य में मोक्ष में जाने वाले निश्चित है, उन्हें अभी नमस्कार अभी गाली होगी। तो ये नमुत्रणम सूत्र में गलती है, ये आप में घोटाला है। बात समझ में आ रही है? शब्द बोल जाते हैं, नमुत्रणम वरिंदण भगवंतण जे यस्ता जे कोई समय आगे संपयटन संपयटन जावंती जे मिडल जावंती सिद्धाचल नावासी। अरे भैया कहाँ सिद्धाचल यहाँ पर है? जीतू जी समझ ही नहीं रहे। ऊंचा रे शत्रुंजय नागिर शिखरो सोहाय, पर कौन सा शिखर दिख रहा है यहाँ पर? गिरिराज का कोई शिखर ही नहीं दिख रहा। हाँ। तीर्थंकर के पास तीर्थ की स्तवना, ये कैसी बात हुई? तीर्थ की स्तवना तीर्थ के आप आगे हो ना, तीर्थंकर के आगे थोड़ी ना हो सकती है। समझ रहे बाबूजी? पर हमें कोई आवे नहीं तो कोई करे, आवे नहीं तो हिखो। हाँ, जन्म हुए थे तो क्या बोलना आता था, चलना आता था, बैठना भी आता था? हाँ, तो फिर सब सीखे या नहीं सीखे? हाँ, तो फिर इसमें क्यों ऐसा नहीं? अपनी भूल बात, चलो ये सब बातें छोड़ो। तो जो भविष्य में सिद्ध करना है वो तो केवल बोलने के लिए सूत्र में लिखा हुआ, इसलिए अंतर के परिणामों को उसके साथ कोई लेना देना। 100 दिन सास के 1 दिन बहू का जो वो 1 दिन होगा,
ऐसी बहू सास के लिए भविष्य में वो सिद्ध होने वाली है, तो उस बहू की आत्मा को नमस्कार अभी नहीं, जब सिद्ध होंगे तभी, अभी नहीं, अभी नहीं। मनोज जी, ये सूत्र में कहीं गलती है या नहीं है? हाँ, भविष्य में हम रहेंगे नहीं, इसलिए अच्छा, पता नहीं है ये सिद्ध होने वाले हैं कि ये सिद्ध होने वाले हैं, बराबर है। पता चले तो हम करें, परंतु आपके आसपास में जो घर के परिवार के सदस्य है वो सब तो शत्रुंजय तो जाके आए हैं ना। हाँ, नहीं भावों पे नहीं, पर शत्रुंजय जाके आए, यानी वो भवी जीव है, वो निश्चित हुआ, वो निश्चित हुआ। और भवी जीवों का मोक्ष होना वो भी निश्चित जैसा ही होता है। तो फिर यानी ये शर्त रख रहे, ये मोक्ष में जाने वाले होंगे तो ही मैं नमस्कार करूंगा, वरना नहीं। बात समझ रहे हो? जो नहीं होने वाले उससे मैं क्यों नमस्कार करूं? तो भगवान ने सबसे बड़ी गलती कर दी। सभी जीव करू शासन रसी की भावना भानी चाहिए, या भवी जीव शासन रसी की भावना भानी चाहिए, या जो मोक्ष में जाने वाले हो उससे शासन रसी की भावना भानी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, भगवान से गलती हुई या नहीं? आपकी समझ में गलती है? अरे आप खुद ही गलत हो, आपकी समझ की गलती की क्या बात करूं, आप खुद ही घोटाले वाले हो। आप घोटाले वाले से गलती की उम्मीद ना रखे तो और क्या मिलने वाला है, बराबर है। ये कह रहा हूं, किसी को तोड़ने के रूप में नहीं कह रहा हूं। हाँ, बात समझ रहे हो? हमारा अहंकार है ना, वो टिका हुआ है, वो जीवित रहता है दूसरों में गलतियों से गलत साबित करने पर। अहंकार का ये भोजन है, दूसरों में दोषों को ढूंढना वो अहंकार का भोजन है, खाना है। भोजन न मिले तो क्या होगा इंसान को, बराबर, दुबला पतला हो जाएगा, वो कमजोरी आ जाएगी। अहंकार की बलवत्ता दूसरों में दोषों को ढूंढने से है, दूसरों को हल्का दिखाने से है, दूसरों को अपने से पीछे मानने से है। बात समझ में आई? तो रोग बुरा है, रोगी बुरा नहीं। डॉक्टर के पास यह विवेक है, यह स्पष्टता है, वो उसे अलग रख पाते हैं कि रोग बुरा होने से रोगी के लिए परिणाम नहीं बिगड़ते। समझ रहे हो? रोग को निकालने की कोशिश होती है, रोगी को मिटाने की कोशिश नहीं होती है, रोग को मिटाने की कोशिश होती है, क्योंकि रोगी के लिए परिणाम नहीं बिगड़ते। ज्ञानी कहते हैं पाप बुरा है, पापी थोड़ी ना बुरा है। जब अवस्था और मूलभूत स्वरूप शुद्ध है, मूलभूत आत्मद्रव्य शुद्ध है, यदि यह स्पष्टता आ जाती है तो फिर पाप अवस्था में है। समझ रहे हो? मूल स्वरूप में पाप दोष नहीं है, और पापी भी एक अपेक्षा से क्षणिक अवस्था है। समझ रहे हो? क्रोधी कौन है? क्षणिक अवस्था क्रोधी है, आत्मा क्रोधी नहीं। आत्मा तो शुद्ध और पूर्ण ही है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन परम ज्योति सुख धाम। यह आत्मा है जो शुद्ध है अपने मूल स्वरूप से। शुद्धता बाहर से नहीं लाई जा सकती, और शुद्धता को बाहर की अशुद्धि से कभी भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह हमारी शुद्धता है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? आप कपड़े लेके आए तो कपड़े को तो कमलेश जी बिगाड़ सकते हैं, न बिगाड़ा तो भी थोड़े दिनों के बाद वो पीला पड़ जाएगा, जर्जरित हो जाएगा। ये शुद्धता में कोई आंच नहीं आती, कितना भी काल क्यों न बीत जाए। तो फिर पापी तो अवस्था है, और हम क्या कर देते हैं मनोज जी? रमेश भाई को हम पूर्ण रूप से पापी ही मान लेते हैं। रमेश भाई अहंकारी है, रमेश भाई मायावी है, रमेश भाई क्रोधी है, रमेश भाई लोभी है, रमेश भाई द्वेषी है, रमेश भाई ईर्ष्यालु है। रमेश भाई ईर्ष्यालु है या रमेश भाई की अवस्था ईर्ष्यालु है?
इसलिए आप जो पूर्ण रूप से इंसान को पापी मानते हो, उस दृष्टिकोण से ज्ञानी कहते हैं कि पाप बुरा है, पापी बुरा नहीं। दोष बुरा है, दोषी बुरा नहीं। बलात्कार बुरा है, बलात्कारी बुरा नहीं। आतंकवाद बुरा है, आतंकवादी बुरा नहीं। भ्रष्टाचार बुरा है, भ्रष्टाचारी बुरा नहीं। यदि विवेक रहा तो हम सामने वाले में यह विवेक यदि रखते हैं, तो हमने आगे बात बताई थी, यथार्थ बोध सत्संग से प्राप्त करने का फल क्या होगा। यथार्थ बोध सत्संग के द्वारा जो यथार्थ बोध, परिपूर्ण बोध प्राप्त होने से क्या होगा, इंसान में समझदारी आती है। समझदारी से विवेक गुण बनता है, यानी आप अलग करते हो कि नरपत जी अलग है, उनके कपड़े अलग है, बराबर ना। उसी प्रकार रोग अलग है, रोगी अलग है। उसी प्रकार क्रोध अलग है और उसमें उसके पीछे जो आत्मा है वह अलग है। अभिमान अलग है, उसके पीछे जो आत्मा है वह अलग है। तो फिर उसके पीछे जो आत्मा है तो वह तो परमात्मा समान है, वह तो मेरी आत्मा समान है। पीछे जो आत्मा है वह तो परमात्मा समान शुद्ध है, और वह शुद्धता को बाहर के अशुद्धता से कोई प्रभाव उस पर असर नहीं होती। हमने बात की ना कि बाहर में अनंत काल में अनंती बार अनंत राग द्वेष क्रोधमान माया लोभ करते हुए भी हमारा मूल स्वरूप क्रोधमान माया लोभ रूप नहीं बन सकता, और हम शुद्ध स्वरूप से मिट नहीं सकते, समता स्वरूप हम मिट नहीं सकते। तो भैया यह विवेक आता है, सत्संग के द्वारा समझदारी ज्ञान प्राप्त होता है, उससे विवेक आता है, और विवेक का फल है समता। तो कमलेश भाई के क्रोध का व्यवहार मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास वह विवेक रहेगा कि कमलेश भाई की अवस्था में क्रोध है, और वह अवस्था में क्रोध भी इसलिए क्योंकि वो कर्म के उदय के प्रभाव में चल रहे हैं। समझ रहे हो, कर्म के उदय की असर में वो चल रहे हैं, इसलिए अवस्था में क्रोध है। उससे कमलेश भाई की मूलभूत जो आत्मा है वह परमात्मा स्वरूप मिट नहीं जाती, वह आत्मा मेरे आत्मा समान रूप मिट नहीं जाती। वह आत्मा जो शुद्ध समता स्वभावी है, वितराग स्वभावी है, उस रूप से मिट नहीं जाती। तो यह विवेक होगा तो क्या होगा, उसका फल मैं अपने आप को समता में रख पाऊंगा, क्योंकि मुझ में यह विवेक चाहिए कि कमलेश भाई ने क्रोध किस पर किया, परम यश की अवस्था पर क्रोध हुआ है। इनके क्रोध का प्रभाव मेरे मूलभूत परमात्मा समान आत्मा पर, वितराग स्वभावी आत्मा पर नहीं हो सकता। मैंने उनमें भी विवेक रखा कि अवस्था में क्रोध है, उनका मूल स्वरूप ऐसा नहीं। मैंने मुझ में भी विवेक रखा, जो जल रहा है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं और मेरा कभी जल नहीं सकता। विवेक था ना, मुझे वो अग्नि की असर नहीं, शरीर अग्नि से जल सकता है, मैं नहीं। उसी प्रकार क्रोध मेरी अवस्था पर उनका हो रहा है, मेरी जो अवस्था पर वो क्रोध हो रहा है, मेरे स्वरूप का इनका क्रोध क्या बिगाड़ सकता है। इनके द्वारा जो मुझ पर क्रोध हो रहा है, अब देखो इनके द्वारा भी जब मैं बोलूं ना, इनके द्वारा जो मुझ पर क्रोध है, तो वहां पर भी विनोद जी विवेक हो। इनकी अवस्था के द्वारा मुझ पर क्रोध हो रहा है, इनके मूल स्वरूप से क्रोध नहीं हो रहा है मुझ पर। आप समझ रहे हो, इनके अवस्था के द्वारा क्रोध मुझ पर हो रहा है, क्योंकि अवस्था पर कर्म के उदय का प्रभाव उनका चल रहा है। समझ रहे हो, तो अवस्था पर उनके जो कर्म के उदय का प्रभाव था, इसलिए अवस्था में क्रोध जो था उससे मूल स्वरूप तो अलग है।
यानी इनके द्वारा जो क्रोध हो रहा है तो वहां विवेक हमारा रहे। समझ रहे हो? रमेश भाई मुझे गाली नहीं दे रहे हैं। रमेश भाई की क्षणिक अवस्था जो कर्म के उदय के प्रभाव में है, उस अवस्था से गाली की प्रक्रिया हो रही है। रमेश भाई की मूलभूत आत्मा से ये प्रक्रिया नहीं हो रही है। वहां विवेक रखा और खुद पर भी विवेक। मेरे ऐसे कर्म के उदय अवस्था में होने वाले थे, इनके साथ के मेरे ऋणानुबंध, आप जो कहते हो लेन देन का रिश्ता, वो ऋणानुबंध की वजह से अवस्था पर इनका क्रोध हो रहा है। मेरे मूल स्वरूप पर इनका क्रोध थोड़ी ना कोई असर पहुंचा सकता है। तो मेरा क्या बिगड़ा और ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? यदि मेरा न बिगड़ता हो, मेरा बिगड़ न सकता हो, तो कोई मेरा कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? और कोई मेरा यदि कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मेरे आत्मा के परिणामों का बिगाड़ने के लिए मेरे पास आत्म दृष्टिकोण से समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक का कोई कारण मुझे मिलेगा? क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? मैं गुस्सा करना चाहता हूं, अभी उल्टी बात, पर गुस्सा क्यों करूं, कैसे करूं? गुस्से का कोई कारण है? इनकी अवस्था के द्वारा हो रहा है, मेरी अवस्था पर यह गुस्सा हो रहा है। इनका मूल स्वरूप तो शुद्ध पूर्ण है, मेरी आत्मा समान है, और मेरे मूल स्वरूप पर तो उसकी कोई असर हो ही नहीं सकती। तो फिर आत्मा के परिणामों को बिगाड़ने का आत्मा के पास समझदारी पूर्वक, आत्मा की समझदारी पूर्वक और विवेक के नजरिए से देखा जाए तो क्रोध में जाने का कोई कारण मिला? ध्यान 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 ध्यान, हाँ ध्यान मारो सभी। आत्मा 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 पक जाते। अरे मैं तो कहता हूं पकोगे तो मुझे वघार करना आसान होगा। इनको पूछो, रसोई अच्छी तरह से पकाओगे तो ही आप वघार अच्छी तरह से रसोई तैयार होगी ना। तो आपको पकाना जरूरी है। यहां तो ये हवा का आना जाना, इसलिए पकाना भी ठीक तरह से नहीं होता। जहां पर हवा ना हो, समझ रहे हो, गर्मी ज्यादा हो तो आप अच्छी तरह से पकोगे। नहीं, मुझे बाहर की गर्मी से नहीं पकाना है, मुझे सो परमात्मा के तत्व से आपके आत्मा को पकाने की प्रक्रिया करनी है। तो मेरे आत्मा के परिणामों को बिगाड़ने का मेरे पास कोई कारण ना रहा, तो समता भाव सहज बन जाएगी, सरल बन जाएगी। मुझे समता में रहने के लिए कोई तकलीफ कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, अपने ऊपर कोई जोर रखना नहीं पड़ेगा। कर्म के डर से भी समता नहीं। मैं गुस्सा करूंगा तो कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध हुआ, पाप कर्म का बंध होगा, तो उस उदय से मुझे नरक दुर्गति मिलेगी। उस नरक दुर्गति में मुझे पीड़ा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए मुझे वो पीड़ा नहीं भुगतनी। उस पीड़ा के डर से मैं नरक में नहीं जाना चाहता। मैं नरक में न जाने के डर से मैं ऐसे पाप कर्मों का बंध नहीं करना चाहता, और पाप कर्म के बंध ना हो इसके लिए मैं गुस्से पर दमन कर रहा हूं, दमन दबा रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं, प्रेशराइज कर रहा हूं। नहीं, गुस्से को रोकना है, गुस्सा करेंगे तो ये होगा वो होगा। नहीं, दमन से नहीं, शमन से चाहिए। हम अक्सर डर से अपने आप पर दमन करते हैं। ज्ञानी कहते हैं समझदारी से, जागरूकता से, विवेक से दमन में नहीं आना पड़ेगा। आप अपने आप शमन होने लगेगा, शमन रहने लगेगा। समझ रहे हो? गत्सु कुमाल का विवेक था ना, जो जल रहा है मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं मेरा जल नहीं सकता। विवेक था तो क्या हुआ? अपने आप को क्रोध न करने के लिए दमन किया अपने आप पर। उनको आत्मा के दृष्टिकोण से क्रोध करने का कोई कारण ही नहीं मिला। समझ रहे हो? अशुभ भाव में जाने का कोई कारण न मिले, यह है अशुभ से तात्विक मुक्ति। परंतु अशुभ के फल के डर से, अशुभ का जो फल भविष्य में मिलना है उसके डर से जो अशुभ को हम रोकते हैं, वह अंतरात्मा से उस अशुभ भावों से निवृत्ति आत्मा की नहीं हुई है। समझो, जिस प्रकार बच्चे को क्या करते हैं घर के बुजुर्ग, आवाज क्या हो तो लकड़ी पड़ेगी, तो अब वो बच्चे आवाज नहीं करेंगे, पर वो कैसे होगा? दमन, डर से।
समझदारी देने पर वो खुद समझदारी से, विवेक से आवाज नहीं करनी चाहिए, तो वो खुद अंतर से शांत हो जाए, तो ये क्या हुआ? शमन हुआ। हम अक्सर क्या करते हैं? अशुभ भावों के लिए उसके फल के डर से अपने आप पर दबाव लाते हैं, अपने आप पर वो दबाव लाते हैं, दमन करते हैं। दमन नहीं, शमन चाहिए। जो शमन की स्थिति को इस प्रकार से गहराई से न समझ सकता हो और वह फल के डर से भी अपने आप पर दमन रखे, तो उस समय की उस प्रकार की भूमिका के अनुसार वह भी उचित है। ज्ञानी उसके लिए निषेध नहीं करते कि ऐसा दमन क्या काम का। जो शमन की इस गहराई में न जा सकता हो, तो उस तरह भी उसने दमन से कर्म के बंधों को तो रोका। समझ रहे हो? प्रारंभिक जीवों के लिए, बाल कक्षा के जीवों के लिए दमन भी उपकारी है, परंतु तात्विक प्रक्रिया तो शमन से हुई। तो अब मेरे परिणाम को बिगाड़ने का मेरे पास कोई कारण ना रहा। अशुभ भावों में जाने का आत्मदृष्टि से समझदारी पूर्वक, जागृति पूर्वक, विवेक पूर्वक का कोई कारण ही ना रहा, तो फिर समता सहज बनी। और यदि समता सहज होगी तो ही दूसरों के लिए प्रेम भाव, मैत्री भाव सहज और स्वाभाविक बनेगा। इसलिए हमें साधना का फल समझना हो तो समझ सकते हैं कि साधना का फल यानी सिक्के की एक ओर है समता और सिक्के की दूसरी ओर है प्रेम भाव शब्द कहो या मैत्री भाव शब्द कहो। यदि समता है तो जीव प्रेम, जीव मैत्री भाव है। यदि जीव मैत्री प्रेम भाव है तो ही समता भाव है। एक ना रहा दूसरा नहीं रह सकता। समता ना रही तो प्रेम मैत्री नहीं रहेगा, प्रेम मैत्री नहीं रही तो समता भाव नहीं रहेगी। तो यह साधना का फल हुआ। आपको निरंतर यह अंतर में निरीक्षण, परीक्षण, संशोधन, अवलोकन, इन्वेस्टिगेशन करता ही रहना है। क्या बोलता है? इंट्रोस्पेक्शन करते ही रहना है कि समता और जीव प्रेम मैत्री भाव मेरा निरंतर टिका हुआ रहा या नहीं। तो हम सही मायने में साधना के मार्ग पर आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जीतू भाई ने मुपत्ती पड़ीलेन करके सिग्नल दे दिया, यहां से भी सिग्नल मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। बेचारे हालत ऐसी उसकी, अब काटो तो खून ना निकले, अब तो कल से ऐसी जगह पर बैठू मारसा को पता ही ना चले। समझ रहे हो? अरे पता चलेगा तो महाराज साहब ब्रेक लगाएंगे, वरना तो रोज महाराज से 5 मिनट 10 मिनट आगे आगे चले ही जाते हैं। अब मुझे क्या है, आप सबको जल्दी जल्दी मेरे साथ मोक्ष में ले जाना है, वह बात अलग है। आपको मोक्ष नहीं जाना है, आपको मोक्ष में अर्जेंट नहीं है। हाँ, आराम से होती है, चलती है, कोई करनो है, अटे जो है ठीक है। क्योंकि मुझे सूरजमल जी ने पहले ही बता दिया, महाराज साहब यहाँ के लोग सुखी संपन्न है। समझ रहे हो? पर सुख किसे कहते हैं और संपन्न किसे कहते हैं? सूरजमल जी वो ठा करनो बाकी है। समझे? मारवाड़ी आवे नहीं। हाँ भैया, जो है चला लेना भैया। बात समझ रहे हो? तो जीवों के प्रति वह आत्म समान दृष्टि से प्रेम आदर परिणाम रहे। समझो? तो वो भिखारी की आत्मा के प्रति शुद्ध प्रेम आदर रहा ना, तो ये परिणाम की शुद्धि की, आत्मा की परिणति की शुद्धि हुई। आत्मा की परिणति की शुद्धि का फल है कर्मों की निर्जरा। अब इस प्रकार के आत्मा के परिणामों की शुद्धि पूर्वक अब आप उसे जो दान दोगे, वो दान की क्वालिटी भी शुद्ध बनेगी। जो उस पर दया करते थे आप, एक पूरी तरह से भिखारी मानते हुए, नहीं, इसकी अवस्था ऐसी है, इसका मूल आत्मद्रव्य ऐसा नहीं, तो अब रुपए दोगे, 1 रुपया दोगे, 5 रुपए दोगे, जितनी अंतर से भावना बनेगी उतना आप दोगे। और उस देने में भी भीतर में वो आत्म परिणति की शुद्धि है ना, आत्म समान, परमात्मा समान आत्मा है और शुद्ध प्रेम आदर है। तो वो दान की प्रक्रिया अनुकंपा दान है। अनुकंपा दान से पुण्य का बंध होता है, बराबर है। तो
दान में केवल आप पुण्य बंध की क्रिया कर रहे थे, परंतु इस प्रकार आत्म परिणामों की शुद्धता, आत्म समान दृष्टि और आत्म प्रेम और आत्म आदर दृष्टि या परिणति की शुद्धि से कर्मों की निर्जरा भरपूर प्रमाण में होगी। आप समझ रहे हो? यानी बाहर की हर एक शुभ क्रिया में यदि हमारी इस प्रकार की आत्मा के परिणामों की स्पष्टता, आत्मा की परिणति की स्पष्टता और शुद्धता है, तो निर्जरा की प्रक्रिया, अरे भरत जी, यह जो पुण्य का बंध हुआ उसकी क्वालिटी ही अलग, उसकी क्वांटिटी भी अलग। और जब ये पुण्य कर्म का बंध हो रहा था उसमें परिणति की शुद्धि थी, तो वह पुण्य कर्म के उदय से जो शुभ की सामग्री का संयोग भवांतर में परभव में होगा ना, उस समय भी यह पुण्य के बंध के समय परिणति की शुद्धि थी। यह दान की प्रक्रिया में, यह दान की प्रवृत्ति में परिणति की शुद्धि थी, तो क्या होगा? उससे शुद्ध विशुद्ध पुण्य कर्म का बंध होगा, और उस पुण्य बंध के उदय में हमें उस पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्री की महिमा जितनी नहीं होगी, उससे अधिक महिमा वह परिणति की शुद्धि साथ में जुड़ी होने की वजह से हम उस समय भी उस शुभ के योग से आत्मा की परिणति की शुद्धि के मार्ग में ही आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो? आपने बोया है केसर आम का गोट, आज केसर काम की गोटली, तो फल में क्या आएगा? केसर आम। आपने आफूस आम की गुठली बोई, तो फल में आफूस आम। यानी आपने बाहर की प्रवृत्ति से जो पुण्य बंध भले हुआ, पर उस पुण्य बंध की प्रक्रिया के समय अंतर में परिणति की शुद्धि जैसी होगी, जितनी होगी वही परिणति की शुद्धि उस पुण्य कर्म से पुण्य कर्म को भी शुद्ध करेगा, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी अच्छी करेगा, और उस पुण्य के उदय से जो शुभ का योग होगा, उस शुभ के योग में केवल उस शुभ की महिमा में ना रहते हुए, समझ रहे हो, श्रीमंत स्वामी भगवान मिल गए, ये तो शुभ का योग हुआ, उसकी महिमा में नहीं जाना। हमें परमात्मा की महिमा से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग में इस शुभ का जो हमें परमात्मा का योग मिला, उससे हमें यह फायदा उठाना है। बात समझे? परिणति की शुद्धि से निर्जरा का फल है। आपने जितना पुण्य बंध किया है ना, परिणति की शुद्धि से वह बंध से अनेक गुण कर्म निर्जरा होगी। और दूसरे नंबर में यह परिणति की शुद्धि ये पुण्य बंध की क्वांटिटी और क्वालिटी को भी अच्छी बनाएगा। और परिणति की शुद्धता पूर्वक ये पुण्य बंध हुआ है, तो इसके उदय से जब शुभ का योग प्राप्त होगा, तो शुभ के योग यानी उस शुभ की महिमा जितनी नहीं होगी, उससे अधिक महिमा क्या होगी? उससे मैं कैसे अपनी आत्मा की परिणति को शुद्ध कर मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग में आगे बढ़ूं। बात पूरी समझ में आई? आत्म समान दृष्टि का फल इस प्रकार से हमने समझा। विशेष बात आगे जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो मिच्छामि।